हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में ही मैं अपने सभी व्यूअर्स से भारी गुजारिश करना चाहता हूं कि आज की इस डिबेट वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। कारण जान लीजिए, क्योंकि इस डिबेट में आपको एक नया और अलग तरह का अनुभव प्राप्त होगा। अब तक की डिबेटों में आपने अलग अलग तरह के मोमिनों को सुना होगा, लेकिन जिस मोमिन को आज आप सुनेंगे वो एक विचित्र प्राणी है। चूंकि डिबेट को लेकर मैं ज्यादा कुछ रिवील नहीं करूंगा, वरना डिबेट देखने का मजा आपका कम हो जाएगा। आप यकीन मानिए, आज की डिबेट में मोमिन की दिमागी अपंगता का एक नया लेवल, नई ऊंचाई से आप रूबरू होंगे। तो जल्दी से बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की डिबेट। एमडी अलाउद्दीन अंसारी साहब आए। जी, एमडी अलाउद्दीन साहब। हाँ, आ रही है ना, मेरी वॉइस आ रही है ना? बहुत स्लो है सर, कुएं में से आ रही। बहुत स्लो है क्या? कुएं में तो नहीं है यार। हेडफोन लगाया हुआ आवाज आपने? कुएं में। हेडफोन अभी सही है, काफी क्लोज किए माइक, थोड़ा लाउड भी है। अभी सही है? हाँ, अभी ठीक है, ठीक है। जी भाई, मोमिन है अंसारी साहब? नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं मोमिन। एक्चुअली आपके बारे में मुझे पता चला 1-2 दिन पहले। लोगों ने मेंशन किया कुछ, कहीं पे कुछ समथिंग था इस्लाम से रिलेटेड, एंड कुछ लोगों ने मेंशन किया कि गो एंड डिबेट देयर। तो मैंने फिर 1-2 वीडियोस इंस्टा पे, यूट्यूब पर, किधर? यूट्यूब में कुछ नया आया ना आजकल, लाइव छोटे छोटे क्लिप्स, शॉर्ट्स टाइप में कुछ लाइव वाले चल रहे होते हैं कहीं पे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, तो पहले मैंने विजिट किया चैनल आपका एंड 1-2 वीडियोस स्क्रॉल की। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। एक्चुअली मुझे लगा कि रेदर देन डिस्कसिंग पर्टिकुलर रिलीजियन, मेरे को लगा ना कि मेरे हिसाब से उससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसको लेकर मैं व्यू जानना चाहता था आपका। मतलब 1-2 वीडियोस। अच्छा, मैं आपका, आप मेरा व्यू बिल्कुल जान सकते हैं, मेरा भी व्यू जान सकते हैं और एडम साहब का व्यू भी जान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में अपार्ट फ्रॉम इस्लाम बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पे मेरा और एडम साहब का व्यूज जो है बिल्कुल मैच नहीं होता। तो आप बिल्कुल हमारे व्यूज जान सकते हैं, बट उससे पहले तो हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। नमाजें पढ़ते हैं आप? हाँ, आप जरा तैयार सुना दे पहले। अरे ये कैसा टेस्ट है? हाँ, ये हमारे वहाँ का टेस्ट है भाई। स्पेसिफिक, एक्चुअली हम स्पेसिफिक टेस्ट के लिए आए नहीं। हम बोले ना कि स्पेसिफिकली हम इतने स्पेसिफिक लेवल पे बात करने नहीं आए। आपने कहा ना हम नमाजें पढ़ते थे। हम बोल रहे एक ब्रॉडर व्यू पे बात करने आए, तो थोड़ा बिल्कुल आप ब्रॉडर व्यू पे बात करना, लेकिन अंसारी साहब आप बिल्कुल ब्रॉडर व्यू पे बात करना, वी आर ओके विद दैट। लेकिन हमको जब तक मालूम नहीं पड़ेगा कि आप मुसलमान हैं, क्योंकि अभी जो है मुसलमानों का टाइम है, तो आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज एन एग्नोस्टिक। सर निकाल दे सर, आगे चले। आप कोई टाइम नहीं, आप कोई टाइम पे तो मुसलमान थे ना? हाँ, अरे तो बाई बर्थ, वो तो टैग था ही ना बाई बर्थ। लेकिन जैसे जैसे जब बोला कि तुम नमाज पढ़ते थे, तो उसमें अतहियात तो सीखे होंगे ना? हाँ, सीखे थे, बाई बर्थ था, लेकिन हम उस डिस्कशन पे नहीं जाना चाह रहे हैं। नहीं भाई, फिर आप बेवजह भाई, आप अभी एग्नोस्टिक है, आई कैन स्टिल कंसिडर दैट, आई कैन गिव यू 10 मिनट्स, नो इशू। बट हमें कंफर्म होना चाहिए कि आप कोई भी टाइम मुसलमान थे, तो उसके लिए आपको अतहियात तो सुनाना पड़ेगा। मेरे को जो एक सूरा अच्छा लगा था, जो अभी भी लगा था, वो मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है? कुल वल्लाहु अहद बहुत सही लगा था मेरे को। सही नहीं लगा था, कुल वल्लाहु अहद तो हर हिंदू को आती है। तुम्हारे स्पीकरों में बोल बोल के हिंदुओं तक को सिखा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो भी हिंदुओं को सिखा दिए नमाजों में बोल बोल के स्पीकरों पे। इन दोनों के अलावा बड़ो सूरह ऐसा सुनाओ। मेरे को क्या प्रूफ करना है अभी कि हम मुस्लिम थे? क्या प्रूफ करना है? आप मुसलमान थे पहले? अरे बाप रे, ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया है। अच्छा, अरबी पढ़ना सीखे थे आप? कुरान पढ़वाना है। हेलो, अरबी पढ़ना सीखे थे आप? फालतू में मतलब डाइवर्ट हो रहे हैं। अरबिक भी बेसिक रीडिंग। भाई टाइम वेस्ट नहीं करिए। क्या अरबी पढ़ना सीखे थे आप? हाँ, बेसिक रीडिंग आई थी। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो है वो कुरान की आयत है, इसको जरा पढ़िए। 1064
इतनी भी अच्छी नहीं है, ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा। हाँ, ठीक ट्राई है। करे, कोई मुश्किल नहीं। लहुमुल बुसरा फिल हयात दुनिया फिनिल आखिरता ठीक है, आखिरत। ठीक है, डन। मतलब अच्छा हो बोलिए, रहा है। क्या बोलना चाहते हैं आप? एक्चुअली मैंने जैसा आपको बताया कि पता चला एक दो दिन पहले, एंड थोड़ा बहुत स्क्रॉल भी किया मैंने आपका। अच्छा, उससे पहले प्रोसीड करने से पहले मैं जान सकता हूँ, जैसे मैंने बोला ना कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज एन एग्नोस्टिक, तो जब बिलीफ सिस्टम की बात आती है इन सेंस ऑफ बिलीफ, तो आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एक्स मुस्लिम। एक्स मुस्लिम। एक्स मुस्लिम। सो करेंटली आप अभी किसी बिलीफ सिस्टम के अंडर में? नहीं, मैं नहीं हूँ। तो एथिस्ट क्यों नहीं बोले आप, एक्स मुस्लिम क्यों बोले? भाई, एथियस्ट जो होता है वो राइट अवे गॉड को डिनाई करता है, ठीक है। ओके। मैं इस बहस में ही नहीं पढ़ता हूँ कि खुदा है या नहीं, आई डोंट ओके। केयर। इस हाँ, वजह you से don't- मैं अपने आप को एथियस्ट लेबल नहीं करता हूँ। तो एग्नोस्टिक भी तो वही हुआ ना, हु डोंट नो। नहीं, एग्नोस्टिक को तो ये पता ही नहीं है कि खुदा है या नहीं है। हाँ, नहीं पता है। और आपको पता है? मैं कहता हूँ मुझे ये फर्क ही नहीं पड़ता खुदा है या नहीं है, आई डोंट केयर। आपको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि खुदा है कि नहीं, इस चीज से हाँ, आइडेंटिफाई हमारी जिंदगी में जो हम्म। मैं समझता हूँ, हमारी जिंदगी में खुदा के होने या ना होने से कोई भी रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज Makes माई थॉट्स। मेक सेंस। इस वजह से आई डोंट लेबल माई सेल्फ एज एग्नोस्टिक, या मुझे आप एग्नोस्टिक बोल लीजिए, एथियस्ट बोल लीजिए, बट आई डोंट वांट टू लेबल माई सेल्फ एज नाइदर एथियस्ट नॉर एग्नोस्टिक। ओके, अग्री। सवाल आपका जल्दी से। हाँ, तो मुझे जानना था, जैसे कभी स्ट्रीम में, जैसे मैंने एक दो स्ट्रीम भी देखा, उसमें कोई मुस्लिम्स फॉर एग्जांपल आते हैं, दैट अपने आप को मुस्लिम कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, एंड आप उनको आते, इट्स वेरी गुड पार्ट, वो वाला पार्ट सही है, जहाँ पे कहीं ना कहीं, जैसे मैंने एक दो वीडियो में देखा कि एक मुस्लिम था, उसको ये भी नहीं पता कि जब वो नमाज पढ़ रहा है तो वो हाथ अगर बांध रहा है तो वेयर इज द रेफरेंस, कि वो चीजें उसको कहाँ से मिली है। और उससे भी सवाल पहले आपका अंसारी भाई सुनो, हाँ, आपने हाँ, एकदम स्पेसिफिक सवाल करना है, क्योंकि मेरे पास और दो मुस्लिम हैं और हाँ, ज्यादा हम टाइम लोग इस्लाम पे डिस्कशन करें, तो हाँ, कीप योर क्वेश्चन वेरी स्पेसिफिक सो दैट वी कैन आंसर। चलेगा। तो मेरे को बस आपका इसका व्यू लेना था कि जब आप वो डिस्कशन करते हो ना, वेयर अ मुस्लिम जो कि मुस्लिम है और उसको अपनी ही चीजें नहीं पता, तो आप जब उसके लिए उसको बोलते हो ना, दैट इज वेरी गुड, कि आप उसको जो धो रहे हो, सारी चीजें ये तो कर रहे हो। फीडबैक है आपका, नहीं, फीडबैक है। इसलिए आगे मैं ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, उसके जब वो चीजें हो रही होती है और उसके बदले में जो ऑडियंस रिएक्ट कर रही होती है, तो आपने जिनको धोया, आपने उनको धोया जो दिमाग नहीं लगा रहे थे। लेकिन वो ऑडियंस जो आपको हर जगह मेंशन करती है कि गो डिबेट विथ हिम, लेट टॉक विथ हिम, तो वो तो वही ऑडियंस दूसरी तरफ वाली है जो दिमाग नहीं लगा रही है। तो आपका तो आपके हिसाब से ना, मेरे हिसाब से कैसे हुआ? देखिए, मेरे को लगता है ना, जहां में भी मैंने आपका रेफरेंसेस देखे हैं ना, जो आपको सजेस्ट करते हैं, तो उनके मन में पहले से हेट्रेड है फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी, एंड यू भाई आर जस्ट यही तो प्रॉब्लम है आपका। देखो हाँ, अंसारी भाई, यही तो हाँ, प्रॉब्लम है आपका कि जो लोग आपको सजेस्ट किए वो कोई मुसलमानों से हेट्रेड अंदर रख के नहीं किए। हमारे जितने भी व्यूअर्स है, बल्कि इधर ऐसे कई सारे व्यूअर्स है जो पहले मुसलमानों को हेट करते थे, बट व्हेन दे स्टार्टेड लिसनिंग टू अस दे अंडरस्टूड कि भाई मुसलमान अगर बुरा है तो वो क्यों बुरा है, और उनको ये पता है कि भाई मुसलमान जो है ये तो इस्लाम का फर्स्ट विक्टिम है, तो उन तक हकीकत पहुंचना जरूरी है, वरना वो आपको क्यों मैसेज देते कि भाई जाओ जाके इस्लाम की हकीकत जानो, है ना मेरे भाई। तो लेट मी बी वेरी क्लियर, एक्सपीरियंस तो मेरा यही रहा, इसलिए मैंने मतलब मेरे को बहुत सॉरी इंटरप्ट करना, मैं सॉरी, मेरे को वो चीज बहुत अच्छा। ओके फाइन। ओके, सो हमारा जो एक्टिविज्म है, इट्स नॉट फॉर स्प्रेडिंग हेट्स टुवर्ड मुस्लिम्स, वी डोंट हेट मुस्लिम्स। और ये हमने कई, जब भी हम पॉडकास्ट पे जाते हैं, दूसरे किसी के स्ट्रीम में जाते हैं, तो वी इंश्योर दैट वी लेट द पीपल नो दैट वी डोंट हेट मुस्लिम, वी डोंट स्प्रेड हेट्रेड टुवर्ड मुस्लिम। हम ये कहते हैं कि मुसलमान जो है ये फर्स्ट विक्टिम है, और अगर मुसलमान गलत काम कर रहा है तो वो इस्लाम की वजह से कर रहा है। तो भाई यहाँ पे जो लोग सुनते हैं, दे नो दिस एंड
जेन्युइनली वांट, वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और स्पेसिफिकली अपने देश के लिए वो ये चाहते हैं कि देश जो है वो तरक्की करे और इस्लाम जैसी गंदगी जो है इसको बाहर निकाले। तो हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो कोई हेट्रेट नहीं रखते मुसलमानों के लिए। साहिल साहब एक इसका सेंटेंस में भी बोल दूं, एक सेंटेंस में भी Yes, बोल दूं। please, Adam साहब। यार भाई आप मुझे बताएं कि एक गंदी आइडियोलॉजी को हेट करना मुनासिब है कि नहीं? देखिए, हेट देखिए करना नहीं, सिंपल सवाल है, एक हाँ। गंदी आइडियोलॉजी को हेट करना मुनासिब है कि नहीं? आइडियोलॉजी को हेट करना मुनासिब है ना कि परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ किसी सुनो पर- सुनो सुनो भाई, हाँ। सबर, बस यही पूछना था आपसे अभी। हाँ। देखिए भाई, इसीलिए हम बार बार ये बात अपनी वीडियोस में बोलते हैं, वी डोंट हेट मुस्लिम्स, वी लव मुस्लिम्स, वी हेट इस्लाम। इस्लाम इज एन आइडियोलॉजी, और आपने अभी कहा कि आइडियोलॉजी को हेट करना ठीक है। हाँ, आप हेट कर सकते हो एंड मेरे को बस लगता बात है खत्म हो गई। तो वी डोंट हेट मुसलमान, वी हेट द आइडियोलॉजी कॉल्ड इस्लाम। चलेगा। That's what मतलब we say. मैं तसल्ली के लिए इसीलिए मैं बात करने के लिए आना चाहता, क्योंकि मैंने कई जगह पे मैंने एक्सपीरियंस ये चीज किया था। समवेयर द ऑडियंस जो लोग रेफर कर रहे थे, समवेयर दे वर मिसिंग दिस कोर। और नहीं, दे आर नॉट मिसिंग द कोर, यू आर मिसिंग द कोर सर। अब ये कैसे आप वो कर दिए, मतलब because either you provide the evidence हाँ। which we can see, or don't say these things, because हम हमेशा ये बात करते हैं। नहीं, हम आप जो बात करते हो उस पे बात नहीं चल रही है। सर देन प्रोवाइड यू दी एविडेंस कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसने आपको मुसलमानों से हेट करना सिखाया, बताया हो कि मैं मुसलमानों से हेट करता हूँ। यू हैव टू प्रोवाइड दी एविडेंस। द थिंग इज दैट ना, पता है मैंने कई बार उसी नहीं सर, द थिंग इज दैट यू आर क्लेमिंग समथिंग हाँ। which is not there and we have not seen. Either you show it or it's a claim which is a false claim. कई बार रैंडमली हम कुछ ऐसे शॉर्ट्स में, कुछ ऐसे पेजेस में चले जाते हैं जहाँ पे सर once again आप बार बार क्लेम पे क्लेम मारी जा रहे हैं। I need to see the evidence. Is it wrong कि मैं आपको कहूँ कि एविडेंस प्रोवाइड करें? आप कभी कुछ चीजें स्क्रॉल कर रहे हो और स्क्रॉल कर once again फिर वही बात है। तो सर जब आप एविडेंस ले आएंगे हम उस बंदे को यहाँ पे कंडेम कर लेंगे, अदरवाइज जो हम करते हैं वो आपको बता दिया। आगे चलना है, I'm satisfied with this. चलें बेहतर। चलिए, थैंक यू अंसारी साहब। बिफोर यू हाँ। गो, हाँ। आपने कहा कि नाउ यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज एग्नोस्टिक। हाँ, एकदम शॉर्ट में आपने जवाब देना है। कब से आप अपने आप को एग्नोस्टिक समझ रहे हैं या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? 3-4 सालों से, जब सारे रिलीजियंस को लगभग एक जनरलाइज वर्जन में देखना शुरू किया। ओके, नाउ स्पेसिफिकली गिव मी 5 मेजर पॉइंट्स जिसकी वजह से आपने इस्लाम छोड़ा। आई वुड नॉट से कि मैंने इस्लाम छोड़ा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार, मैंने सारे अंसारी। धर्मों से अच्छी बातें पकड़ी हैं अंसारी। और जो अंसारी। हाँ, इंतहाई भाई। फिटे मुंह सेंटेंस है ये आपका। अंसारी, इंतहाई- एक मिनट हाँ, रुकिए। हम्म, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा बेवकूफी वाला, नॉनसेंसिकल, इलॉजिकल स्टेटमेंट ये नहीं हो सकता कि आप एग्नोस्टिक भी है एंड स्टिल यू आर ए मुस्लिम। नो, हम अपने आप को एज एन एग्नोस्टिक आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आई एम नॉट आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ एज ए मुस्लिम। तो मैंने इसी वजह से आपसे पूछा। मैंने आपको आई विल नॉट कॉल माई सेल्फ एक्स मुस्लिम। एक्स मुस्लिम वाला भाई- क्या फैक्टर है इसमें? क्या गधा है यार ये। हाँ, यार क्या अंसारी भाई, अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है तो हाँ। आप ये सवाल नहीं करते। कैसे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप जब एग्नोस्टिक होते हैं दैट मीन्स आपने इस्लाम को छोड़ा, तभी आप एग्नोस्टिक हुए। क्योंकि इस्लाम में एक मिनट रुको यार, हाँ, देखो अगर कोई हिंदू यहाँ पे आके बोले ना हाँ। कि भाई मैं एग्नोस्टिक हूँ बट आई एम स्टिल हिंदू, ओके, विल एक्सेप्ट दैट। यू विल एक्सेप्ट दैट। Because- हाँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो जनरल नॉलेज है हमें हिंदुइज्म का या सनातन का, we know that is possible. A person can be Hindu and still he can be agnostic. कोई मुझे हिंदू आके बोले कि भाई मैं एथियस्ट हूँ but I still identify myself as Hindu, we'll accept that because we know कि भाई सनातन में चारवाक करके एक ब्रांच है जहाँ पे आप जो है you don't believe in God, ठीक है। बल्कि जो बुद्धिज्म है that is not from Hinduism. Hinduism अपना जो है उसका भाई third दर्शन हिंदुइज्म की एक ब्रांच है मेरे भाई। Hinduism third दर्शन है। It has 6 दर्शंस Hinduism में and चारवाक is not part of that. चारवाक is part यार of तू हिंदुइज्म सिखाएगा? मैं तू हिंदू है? तू हिंदुइज्म सिखाएगा? यार तू पागल है? हिंदुइज्म का दर्शन भाई कुछ भी बोलते हो भाई।
अजीब हमको बात, जितनी नॉलेज है हिंदुइज्म की, आस्तिक और नास्तिक दो चारवाक कैटेगरीज है, एंड हिंदुइज्म इज इन आस्तिक, चारवाक इज इन नास्तिक पार्ट। तो हिंदुइज्म में कैसे चारवाक चला गया? चारवाक, भाई बौद्धिज्म एंड भाई जैनिज्म इज इन एक काम नास्तिक करो, पार्ट। हाँ भाई एक काम करो, जाके फिर से जो है ना दर्शन के बारे में फिर से पता करो। चारवाक जो है वो हिंदुइज्म का ही एक दर्शन है, चारवाक, ठीक है? चारवाक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जो है वो नास्तिक पार्ट में है, एंड हिंदुइज्म इज इन आस्तिक। किसने कहा आपको? मैंने साहिल पढ़ा छोड़ है। दे यार, साहिल छोड़ दे यार आगे इस वो बंदे छोड़ को, दो, चलो वो छोड़ दे इस बंदे भाई को, जाने दे भाई इसको भाई यार, जाने दे। वो छोड़ दे। ये बताओ कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? इस्लाम कौन छोड़ रहा है? अच्छा, आपने इस्लाम नहीं छोड़ा है? हर एक रिलीजियन एक जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है उस रियलिटी को समझने का। इफ यू अग्री, अच्छा, आप इस्लाम में एग्नोस्टिज्म है? क्या बोल रहे? इस्लाम में एग्नोस्टिज्म है? मतलब इस्लाम में रहते हुए आप एग्नोस्टिक हो सकते हो कि नहीं, ये हाँ। बात आप कह रहे हैं? जी, ये वैलिड क्वेश्चन थोड़ी हुआ। इस्लाम और वैलिड any other क्वेश्चन नहीं है। religion, इसलिए क्योंकि इस्लाम और एनी अदर रिलीजन इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू टू नो दैट रियलिटी। भाई उस रियलिटी के बारे में अंसारी, किसी को नहीं पता है, तो अंसारी, इस्लाम और अदर रिलीजन जस्ट अ वे। अंसारी, क्या इस्लाम में एग्नोस्टिज्म है? मेरे को लगता है दिस इज एन इनवैलिड क्वेश्चन। क्यों? यार, अंसारी कुरान की तुम कुरान की आयत है, कुरान की आयत है ला इलाहा इल्लल्लाह, कुरान की आयत है ये, कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा। एग्नोस्टिक कैसे हो सकते हो अगर तुम इस्लाम में मानते हो? एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्लाह? I don't care what is the definition of Allah. Why don't you care? Okay, okay, show me the definition of Allah. Okay, show me the definition of Allah from Quran. Open that verse which defines Allah, that one. So give me the verse. That cool. Let me check. Give me the verse. I'm giving you. Give it to me. Experienced. Okay, give it to me. Give it to me. Take your time. इस्लाम में एक नया नया दीन दिन लेके आया आया है हुआ। भाई, एग्नोस्टिक मुस्लिम। साहिल साहब एक सेकंड में आया, जरा एक सेकंड, मेरे कॉल आ रही है। नो इश्यूज भाई। इस्लाम में देखो, हमारी नसीब देखो कि बिल्कुल एकदम फ्रेश फिरका निकला है कि मैं एग्नोस्टिक भी हूँ और मैं मुसलमान भी हूँ और मैंने इस्लाम भी नहीं छोड़ा है। नहीं, ऐसे यही तो बात है। मतलब आप लोग मतलब मेरा वही था कि इतना स्पेसिफिक होकर किसी चीज को गलत, मतलब किसी चीज को गलत बोलने में ज्यादा एनर्जीज देने से बेटर है ना कि अगर आपको सही चीजें पता है। मेरी बात सुनो अंसारी, कुरान में कई मकाम पर कुरान का लिखने वाला कहता है कि अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही इस दुनिया को बनाने वाला है। तो ये जो भी अल्लाह है, ठीक है, और ला इलाह, इलाह कहते हैं गॉड को। तो जिस अल्लाह की बात कर रहा है कुरान के हिसाब से वो इलाह है, गॉड है। और आप बीइंग एन एग्नोस्टिक, आप ये कहते हो कि मुझे नहीं पता कि खुदा है या नहीं है, मुझे नहीं पता कि अल्लाह है या नहीं है। दैट मीन्स कि आप कुरान का इनकार कर रहे हो, आप इस्लाम का इनकार कर रहे हो। चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू। इस्लाम है, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है मेरे भाई अंसारी। अंसारी, डोंट प्ले विद वर्ड्स, ठीक है? प्ले वर्ड्स कैसे हुआ? पॉइंट ऑफ व्यू कोई नहीं है। सुनो, इस्लाम स्पेसिफिकली, कुरान स्पेसिफिकली कहता है कि अल्लाह ने इस्लाम को एक्सेप्ट करेगा। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, द ओनली रिलीजन एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम, ठीक है? तो इस्लाम के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू बिलीव इन अल्लाह। आप एग्नोस्टिक रहते हुए आप मुसलमान नहीं हो सकते। आप जो है वो कबूलियत के दर्जे पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि स्पेसिफिकली। जी साहब, इन्होंने आयत दी है? नहीं दी है। मैं तो भाई को बता रहा था कि हाउ यू कैन नॉट बी एग्नोस्टिक व्हेन यू आर ए मुस्लिम और व्हेन नहीं सर, वो जनरल बातों में वो जलेबी घुमा रहे हैं, तो मुझे अब आयत चाहिए इनसे। जी आयत दे दे एडम साहब को, मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, जो अल्लाह की बात, आई थिंक मैंने अपने एक्सपीरियंस जो खुद से पढ़ा था। एक्सपीरियंस नहीं सर, एक्सपीरियंस मुझे नहीं चाहिए, मुझे आयत चाहिए डेफिनेशन, मुझे आयत चाहिए विद प्रूफ। वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंस से पढ़ा था और मेरा इंटरप्रिटेशन था, तो मेरे को लगता है भाईजान
आयत दे, हम आपका इंटरप्रिटेशन भी देख लेंगे और जो आयत में लिखा वो भी देख लेंगे। आयत दे। 112 चैप्टर 112। अच्छा यार 112 सूरह कुल 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 वल्लाह सिंपल बोल दो, क्या मसला है इस चीज के अंदर? हाँ निकालिए। हाँ जी, कुल वल्लाह क्या मतलब है? अब आगे बताइए, निकालिए क्या मतलब है? पहली आयत का मतलब बताओ ना, आगे तो बाद में चलेंगे। इज अल्लाह द ओनली वन। इज अल्लाह द ओनली वन? किसने कहा है अहद का मतलब वन होता है? कौन सी डिक्शनरी में अहद का मतलब वन है? हाँ? किस डिक्शनरी में अहद का मतलब वन है? नहीं, लेकिन ये तो इसका इनकार कर रहे हैं एडम साहब। अगर वो हाँ एक से पहले, अरे चले साल साहब, हाँ चलो पहले आप सीधे उसी पे चले जाए। ओके, अगर अल्लाह एक है तो आप तो एग्नोस्टिक हैं, आप तो मानते ही नहीं है, आप तो कहते हैं आप एक मान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर फॉलोइंग अ थियोलॉजी। हाँ, यू आर नॉट एग्नोस्टिक, यू आर फॉलोइंग अ थियोलॉजी। You are theist. You are not agnostic. You are theist. How कैसे theist कैसे हुए? How I'm following a theology? Because you are following a particular एक अल्लाह की theology को मान रहे हैं आप। अब आप theist हो गए। अरे वो अल्लाह कीवर्ड आपने लाया तब मैंने आपको भाईजान, वो अल्लाह आप इसलिए लाए क्योंकि आपने कहा था कि आप इस्लाम में हैं, तो अल्लाह आपने उसकी डेफिनेशन बताई है, तो नाउ यू आर theist। मैंने नहीं कहा कि इस्लाम में मैं हूँ, आपने एक कीवर्ड में अल्लाह यूज किया तो मैंने फिर आप एक्स मुस्लिम है। फिर आप एक्स मुस्लिम है अगर आप इस्लाम में नहीं है तो। फिर आप एक्स मुस्लिम है, झूठ क्यों बोल रहे हैं यार? तू यू आर कंफ्यूज्ड। अभी जब तुझे कहा तू एक्स मुस्लिम है तो तूने कहा नहीं मैं इस्लाम में हूँ, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। अब तू कह रहा है मैं इस्लाम में नहीं हूँ। अगर तू इस्लाम में नहीं है तो तू एक्स मुस्लिम है क्योंकि तू पहले मुसलमान था। ये क्या बात हुई? पहले मुसलमान क्या मतलब ये क्या बात थी? अगर तू कभी मुसलमान था और अब तू कह रहा है कि तू इस्लाम में नहीं है, तो तू एक्स मुस्लिम है। जब बोलते हैं ना कि मुसलमान था, इट इज द टैग जो बाय बर्थ मिलता है, ठीक है? नहीं, बाय बर्थ मिले या ना मिले, तू कभी मुसलमान था, तूने कुरान पढ़ा, तूने नमाजें पढ़ी, ये तूने भी बोला। अब तू नमाजें नहीं पढ़ता, तू इस्लाम से बाहर है, तो तू एक्स मुस्लिम है। बाय बर्थ इस्लाम का टैग मिलता है कि मुसलमान है। अच्छा, इसको भी अगर कंसीडर कर लो एडम साहब, चलो एडम साहब, चलो लेट्स बी लीनियंट। एडम साहब आप सुन रहे हैं? साहिल साहब आप बहुत लीनियंट हो रहे हैं, लेकिन चले ठीक है, लेट्स बी लीनियंट, ठीक है? ओके, you don't want to identify yourself as ex-Muslim, absolutely fine, no problem. लेकिन आप इस्लाम में नहीं है। इस्लाम यार साहिल क्या सिली बात है, लेकिन चल ठीक है। इस्लाम इज पॉइंट ऑफ जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा अल्लाह तो इस्लाम को छोड़ना, इस्लाम क्या उसे छोड़ दे? तो इस्लाम में नहीं है। आप जो इस्लाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, आप उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आयत आपने पेश की कुल हुवल्लाहु अहद, उसका मतलब है कि वो अल्लाह एक है, ठीक है? और आप कह रहे हो कि मैं एग्नोस्टिक हूँ। एग्नोस्टिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि एग्नोस्टिक कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि खुदा है या नहीं। हाँ, वो मैंने रेफरेंस दिया, इन्होंने अल्लाह कीवर्ड यूज किया तो मैंने बोला कि अल्लाह का मतलब क्या है। इन्होंने नहीं किया, आपने जो एविडेंस, भाई आपने जो कुरान की आयत खुद पेश की ना, चैप्टर 112, क्या एडम साहब ने लाई थी? 112 मैंने कब दिया? जब उन्होंने अल्लाह, जब आपने कहा कि मैं इस्लाम में हूं, मैं अपने आप को एक्स मुस्लिम आइडेंटिफाई नहीं करता, तो मैंने कहा अगर एक्स मुस्लिम आइडेंटिफाई नहीं करते तो आप मुसलमान हो। आपने कहा मैं इस्लाम में हूं, तो मैंने कहा अगर इस्लाम में हो तो पहली कुरान की आयत है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा। उसके ऊपर आपने कहा अल्लाह का मतलब पता है? मैंने कहा दिखा दे कुरान से। तू अल्लाह का मतलब नहीं दिखा रहा, अल्लाह की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, मतलब नहीं दिखा रहा, नंबर 1। नंबर 2, तूने जो प्रॉपर्टी दिखाई है उस प्रॉपर्टी के मुताबिक तू एक पर्टिकुलर खुदा को मानता है, तो तू एग्नोस्टिक नहीं है। मैं मानता हूँ, इसलिए वो नहीं दिखाया मैंने। हमारी डिस्कशन हो रही थी अल्लाह का मतलब तो है क्या तू कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह एक झूठी बात है? क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तू कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह एक झूठी बात है? पॉइंट ऑफ व्यू, इफ इट्स वर्क फॉर यू, पॉइंट ऑफ व्यू को गोली मारो। क्या तू कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक झूठी बात है? यार एक मिनट, झूठी और सच्ची बात कोई कैसे क्लियर कर दे? क्योंकि तू एग्नोस्टिक अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है। जी साहिल साहब सॉरी। अंसारी नहीं मतलब टेल मी ना कि आप, रुक जा भाई, टेंशन मत ले। जो इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कह रहे हो कि पॉइंट ऑफ व्यू है, चलो अग्री। जो इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक ही अल्लाह है और ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई अल्लाह नहीं, कोई गॉड नहीं है।
इस पॉइंट ऑफ व्यू आप कह रहे कि एक पॉइंट ऑफ व्यू है, टोटली हाँ, एग्री। क्या आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को सब्सक्राइब करते हैं या रिजेक्ट करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। जब अगर अल्लाह सिर्फ बस ना भाई, फिर आप मुसलमान कैसे हुए फिर? अरे ये क्या बात हुई? Yeah, Sahil, he is such an confused idiot. We are wasting our time with this guy, by the way, Sahil. क्या भैया? हम तू अपने आप खुश को रहे, ऐसा जब आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहे हैं तो ये प्रूव करने में अंसारी, तू खुश रहे। We expose you badly and you are such an idiot. जाके ये जो हमारी डिस्कशन है इसको फिर से एक बार सुनना, और अगर थोड़ी भी अकल है तो समझ में आएगा कि आप जिस डिल्यूजन में जी रहे हो वो एक नॉनसेंस है, और हमने यहाँ पे भी साबित किया। तमाम इडियट से माजरत, प्लीज, हाँ, सॉरी, तमाम और इडियट से हमने यहाँ माजरत। पे ये साबित किया, और बहुत जरूरी था, क्योंकि आप जैसे बेवकूफ लोग भी बहुत सारे आते हैं, या मार्केट में बहुत सारे, और खास करके जो है ना ये जो सेलिब्रिटीज लोग होते हैं ना, वो इस तरीके के डिल्यूजन में जीते हैं कि भाई हमको नहीं भी मालूम, हम फिर भी मुसलमान हैं। तो ये बहुत जरूरी था कि आपकी इस आइडियोलॉजी को यहाँ पे डिबंक करना, एक्सपोज करना कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो कि आप अपने आप को एग्नोस्टिक भी बोलते हो और देन यू ऑल्सो वांट टू सब्सक्राइब टू इस्लाम। दैट इज नॉट पॉसिबल, सिंपली नॉट पॉसिबल। तो मेरे भाई जाओ, घर पे जाओ और इसको फिर से सुनना, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट यू नो एज ऑफ नाउ वॉट एवर यू सेड यू साउंड लाइक एन इडियट। ठीक है मेरे भाई, जाओ। दोस्तों, हमें मोमिनों की ऐसी ही दिमागी अपंगता लोगों तक पहुंचानी है ताकि इस्लाम एक्सपोज हो सके, और इसके लिए आपका साथ बेहद जरूरी है। इस काम में हमारा सहयोग करने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से आभार। अपने काम को और ज्यादा सुधार करने के लिए आपकी राय और फीलिंग कमेंट में हमें चाहिए, और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़ें, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।